हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं डिज़ाइनर निशात मिर्ज़ा। और आज मेरे साथ मौजूद हैं मिस्टर चंकी मल्होत्रा, को फाउंडर डिजिटल कल एंड को फाउंडर मिस्टर विवेक मलिक, जो कि आज आपको बताने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। आने वाला कल डिजिटल है और किस तरीके से हमारे लिए यूज़फुल होगा डिजिटल, किस तरीके से हम अपनी स्टडी कर सकते हैं, मार्केटिंग में किस तरीके से हेल्प होगा डिजिटल मार्केटिंग, ये सारा डिस्कशन आज हम दोनों के साथ में करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज ब्लॉग। मेरा नाम विवेक है, मैं डिजिटल कल का को फाउंडर और एमडी हूं। आज अगर हम देखें तो हमने कुछ समय पहले डिजिटल मार्केटिंग के बारे में सुना, देखा, सोचा क्यों ना हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग शुरू करें। तभी हमने ये डिजिटल कल को स्टार्ट किया और हम ये चाहते थे कि जो आने वाले समय है वो डिजिटलाइज्ड है, उसी को बढ़ाने के लिए हमने डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग का प्रोविज़न बनाया। आज अगर हम देखें तो डिजिटल मार्केटिंग का जो स्कोप है लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसी से रिलेटेड जो है हम लोग एक डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग कराते हैं, जिसके अंदर काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो हमारे हाउसवाइफ्स हैं या यूथ्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, उनकी हेल्प करता है कि किस तरह से वो अपने बिज़नेस को या किस तरह से जो यूथ है वो किस तरह से वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ले सकते हैं। तो इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग देकर उनको इसके सारे बेनिफिट्स या इनकी सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है उसका फ़ायदा देते हैं। सर, जैसे हमारा जो चैनल है वो फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में है, तो हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि जो वो प्रोडक्ट बना रहे हैं, घर से जो ड्रेसेस बना रहे हैं, वो हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू डिजिटली उसको किस तरीके से अपना सेल आउट कर सकते हैं, क्या माध्यम है, ये थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स के बारे में गाइड कीजिए। मेन थिंग इज़ डैट कि सबसे पहली बात यह है कि आजकल कोई भी चीज़ जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही है। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग धीरे धीरे स्लो होती जा रही है और डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड में आ रही है। अब डिजिटल मार्केटिंग में सेलिंग बहुत बात की बात है। इस चीज़ का मेरा कहना, बीइंग एन डिजिटल मार्केटर हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 10 ईयर्स, मैं ये कहूँगा कि सेलिंग से ज़्यादा आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट अवेयरनेस पे ध्यान दें। तो डिजिटल मार्केटिंग जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग के लिए। सेलिंग और मार्केटिंग और सेलिंग में एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जब आपकी मार्केटिंग अच्छी होगी, आपका प्रोडक्ट अच्छा होगा, क्वालिटी अच्छी होगी, तो लोग उसके प्रोडक्ट के बारे में कंसीडर अपने आप करेंगे और जब कंसीडर करेंगे तो परचेज़ भी करेंगे। आपने जितनी बड़ी कंपनी देखी है, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, कोई भी बड़ी कंपनी है, वो अपनी मार्केटिंग पे ध्यान देती है। फ्लिपकार्ट कहता है बिग बिलियन डे, उसने कंटेंट क्रिएट करा। ऐसे ही आप अपने जो भी प्रोडक्ट है उसके लिए कंटेंट क्रिएट करें, लोगों के दिमाग में उस प्रोडक्ट को बिठाएं। जब वो प्रोडक्ट बैठेगा, लोग उसके बारे में जानेंगे, तो वो ऑटोमेटिकली सेल होगा। अब बात आती है सेल करें कैसे। देखिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस मीन्स बड़े प्लेयर जो पहले से अवेलेबल है, जिसमें अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मिंत्रा, ये सारे काउंट होते हैं। अब इसके अंदर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं एज अ सेलर। उसको रजिस्ट्रेशन कराने के प्रोसेस होते हैं। कुछ सिंपल चीज़ें जो आपको बहुत मैंडेटरी चाहिए, वो पैन कार्ड, ईमेल आईडी, जीएसटी नंबर और आपको ऑफिस एड्रेस, ये सारी चीज़ें आपको मैंडेटरी चाहिए, और एक बैंक अकाउंट नंबर, करंट अकाउंट। अगर ये आपके पास है तो बहुत ईजी प्रोसेस होता है, जिसको हम लोग भी ट्रेन करते हैं, वो लोग भी ट्रेन कर सकते हैं, आप सीख सकते हैं। ठीक है, कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप उसके अंदर जाके अपने आप को एज अ सेलर रजिस्टर करना है। अब बात आती है, सेलर तो सब रजिस्टर हो जाएंगे, आप भी रजिस्टर हो, मैं भी रजिस्टर हूँ, सर भी रजिस्टर है। अब मान लेते हैं कि मैं ही कुर्ती डिज़ाइनर हूँ, आप भी कुर्ती डिज़ाइनर हो, सर भी कुर्ती डिज़ाइनर है। अब जब 1000 कुर्ती डिज़ाइनर अमेज़ॉन पे बेच रहे हैं, तो मेरे को ऊपर कैसे आना है, मेरे को ऑप्टिमाइज़ कैसे होना है, तो वो सारी चीज़ें हम डिजिटल मार्केटिंग में आगे फिर कभी बात करेंगे। ठीक है, तो वो भी प्रोसेस होते हैं, बट आपको जो सेलिंग करनी है वो बहुत ईजी प्रोसेस होता है। इवन अमेज़ॉन वगैरह भी हेल्प करते हैं आपकी। ठीक है, अमेज़ॉन का वी आर जस्ट गेट अ पार्टनरशिप विद अमेज़ॉन। ठीक है, अमेज़ॉन सेलिंग पार्टनर, हाँ, अमेज़ॉन सेलिंग प्रोग्राम है जिसकी अभी हमें ऑल इंडिया पार्टनरशिप मिली है। ठीक है, तो अब हम लोग अमेज़ॉन के प्लेटफॉर्म पे भी स्पेशली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब ये तो बात होगी मार्केट प्लेस की। अगर आप सेलिंग की बात करते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको मार्केट पे ही बेचना है। सबसे पहले आप अपना खुद का एक वेबसाइट डिज़ाइन करें, क्योंकि वेबसाइट इज़ लाइक योर शॉप और ऑफिस। आपको अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी करना है आज की तारीख में, तो यू हैव टू सेल एनीथिंग, यू हैव टू गिव सर्विसेज टू एनीबडी, यू शुड हैव अ वेबसाइट, इट्स योर हब। अगर वो वेबसाइट नहीं होगी तो आप काम नहीं करोगे। ठीक है, वेबसाइट के बाद फिर उसका प्रमोशन, उसका फेसबुक प्रमोशन, स्पॉन्सर प्रमोशन। तो डिजिटल मीडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको यूज़ करके हम पहले अपनी मार्केटिंग करेंगे, बाद में सेलिंग पे ध्यान देंगे। ऑटोमेटिकली हमारी सेल ग्रो हो जाएगी, ग्रो होगी जब हमारी मार्केटिंग अच्छे से हो जाएगी। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा डिजिटल कल के माध्यम से या डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से किसी भी आप कर सकते हैं। तो सर, अगर हमारे स्टूडेंट
स्टूडेंट्स आप हमारे ये स्टडी करना चाहते हैं, इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस है? उसका प्रोसेस दोनों है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है। अगर ऑफलाइन की बात करेंगे तो हम लोग अभी करीब इंडिया में नियर अबाउट 25 सिटीज़ में है, और ऑनलाइन पूरे इंडिया हम लोग ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप हमारी वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर सकते हैं, क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। रजिस्टर करने के बाद, क्वेरी जनरेट करने के बाद आपके बाद हमारे कॉल सेंटर से कॉल आएगा, कॉर्पोरेट ऑफिस से, फिर आपको डेमो क्लास भी दी जाएगी। डेमो के बाद अगर आपको अच्छा लगता है सारी चीज़ें, तो यू कैन एनरोल। डिफरेंट काइंड ऑफ कोर्स है, कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग है, ऑनलाइन सेलिंग है, हाउ टू अर्न फ्रीलांसिंग है, वो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोग्राम्स हैं। ठीक सर, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी, ये जो आजकल ऑनलाइन स्टडी, अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की ऑनलाइन स्टडी करें तो वो कैसे पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, सब कुछ अवेलेबल है। मेन चीज़ है कि जो पढ़ाने वाला ट्रेनर है और जो पढ़ने वाला ट्रेनी है, वो कितना आपस में कंपेटिटेबल है। ठीक है, अब लेट्स टेक एन एग्जांपल, जो पढ़ाने वाला ट्रेनर है अगर वो बहुत ही एक्सपर्ट है और पढ़ने वाला थोड़ा सा भी चाहता है कि हाँ मैं पढ़ना चाहता हूँ, तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। हम लोगों के जो टूल्स हैं, हम लोग जैसे आजकल देखो आपने सुना होगा जूम है, जियो मीट है, गूगल मीट है, उसके सिवा हम लोग टीम व्यूअर भी यूज़ करते हैं, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड प्रोजेक्ट है। हमारे यहाँ लाइव क्लासेस होती है। देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। रिकॉर्डेड क्लासेस में क्या प्रॉब्लम आती है कि बच्चा सिर्फ बेचारा सुनता रहता है और उसको कोई हेल्प नहीं करता, गाइडेंस नहीं होती। बट हमारे यहाँ 1-to-1 क्लासेस हैं। इवन स्टूडेंट एट दैट मोमेंट अपना डाउट पूछेगा और जो ट्रेनर होगा वो ट्रेनर उसी समय उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व करेगा। अच्छा, ये ऑनलाइन का अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट का एग्जांपल लूँ तो दिल्ली एनसीआर के 3 कॉलेजेस हैं जहां हम लोग 40 to 60 स्टूडेंट्स के बैच ले रहे हैं ऑनलाइन। एमबीए स्टूडेंट्स हैं, बीबीए स्टूडेंट्स हैं, बीसीए स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन, अब अगर पहले ऑफलाइन लेते थे, वी ऑल्सो बिलीव कि ठीक है ऑफलाइन, बट वही अपडेट हम लोग डिजिटल मार्केटिंग की ही तो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और अगर हम लोग ही अपडेटेड नहीं होंगे, अगर हमारी ट्रेनिंग अच्छी नहीं होगी ऑनलाइन, तो कैसे फर्क पड़ेगा? सिनेरियो चेंज हो जाता है, न्यू टेक्निक सारे डेटास, तो उसमें भी आप जो है हेल्प प्रोवाइड करते हैं सारा, ईच एंड एवरीथिंग। विवेक सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है कि इसमें अगर हम स्टडी करते हैं तो क्या इन्वेस्टमेंट होता है, कितनी फ़ी, क्या स्ट्रक्चर है, आप थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, इन्वेस्टमेंट के नाम पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फ़ीस की बात करें तो आज बहुत सारे कोर्सेज़ हैं मार्केट में, बट उन कोर्सेज़ की फ़ीस भी अच्छी खासी है, और उसके बाद अगर देखा जाए तो शायद उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। लेकिन अगर हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत ही नॉमिनल फ़ीस है हमारी, और उसके अलावा बच्चे के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक तो वो जॉब में जा सकता है, इसके अलावा वो चाहे तो ऑनलाइन प्रोजेक्ट उठा सकता है, एज अ फ्रीलांसिंग काम कर सकता है। तो बहुत ही नॉमिनल फ़ीस हम लोग चार्ज करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। लेकिन हम हाँ ये बात कह सकते हैं कि अगर कंपैरेटिवली और भी कहीं किसी से कंपेयर करें तो हमारी और जगह से फ़ीस बहुत ही कम है, और बहुत अच्छे कोर्सेज़ और बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हम प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, कैंडिडेट्स को। और सर लास्ट में एक सवाल सबसे इम्पॉर्टेंट रहता है, जो बच्चे कोई कोर्स कर रहे होते हैं, कोई भी लर्निंग ऐसा एजुकेशन कोर्स है, तो उसके लिए वो ये सोचते हैं कि उनका बिजनेस ग्रो हो या फिर उनका जॉब प्लेसमेंट हो, तो सर ऐसा प्लेसमेंट वाला क्या सिस्टम है डिजिटल? प्लेसमेंट ये है कि हमारे बहुत सारी कंपनीज़ के साथ टाइजअप भी हैं। जब बच्चा पूरा कोर्स कर लेता है प्रॉपर, उसके कोर्स करने के बाद हमारे जो भी हमारे प्लेसमेंट सेल है पूरा उन सारी चीज़ों को मैनेज करता है। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो उस बच्चे का इंटरव्यू लेने के बाद फिर हम बच्चे के इंटरव्यूज़ भी कराते हैं डिफरेंट कंपनीज़ में। अच्छा। तो मतलब हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहता है बच्चे को। अब अगर बच्चे ने वो प्रॉपरली पूरा कोर्स ढंग से किया है या किसी भी तरह से कोई क्वेरी उसकी ऐसी नहीं है तो ईज़िली वो प्लेस हो जाता है। हम लोग उसको सारी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं कि ऐसा नहीं है कोर्स किया और वो अपनी जॉब की तैयारी खुद कर रहा है, सारी चीज़ें हम उसको इंटरव्यूज़ भी हम कंडक्ट करवाते हैं। अच्छा, तो काफ़ी आपके पास कुछ ऐसे एग्जांपल हैं जो बच्चों के एडमिशन के बाद जो प्लेसमेंट हुए हों अच्छी कंपनीज़ में? बहुत सारे प्लेसमेंट्स हैं। अगर हम बात करें एयरटेल है या हमारे पेटीएम है, फ्लिपकार्ट है, इसमें हमारे बच्चे गए हैं। बट ये है कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो जाने के बाद बच्चा जाता है। बाकी जो और नई कंपनीज़ हैं एज अ फ्रेशर वहाँ बच्चे चले जाते हैं। सर कितने तक का जो उनका सैलरी का पैकेज है? सैलरी का पैकेज जो है अगर हम वैसे बात करते हैं एज अ फ्रेशर बच्चे को जो है करीब 15,000-18,000 स्टार्टिंग हो जाती है पर मंथ। और अगर एक्सपीरियंस होता है तो उसकी जो स्टार्टिंग सैलरी अगर बात करें थोड़ा एक्सपीरियंस ले लेता है तो 30,000-40,000 पर मंथ ले लेता है वो। चंकी सर मेरा आपसे सवाल है, जो फैशन डिज़ाइनर है वो डिजिटल मार्केटिंग से किस तरीके से लाभ उठा सकते हैं, कैसे यूज़फुल है उनके लिए एज अ गारमेंट इंडस्ट्री और डिजिटल मार्केटिंग? इनको आप मुझे बताइए, इनका क्या उपयोग है, किस तरीके से मर्ज है? किसी भी इंडस्ट्री में, खाली फैशन को, अगर मैं फैशन का एग्जांपल लूँ तो आज की तारीख में किसी भी चीज़ को ब्रांड बनना पड़ता है और ब्रांड बनने के लिए आपको मार्केटिंग चाहिए और मार्केटिंग वहाँ करो जहाँ लोग हो, जहाँ यूज़र बेस हो, ट्रैफिक हो। सबसे ज़्यादा ट्रैफिक कहाँ है? डिजिटल मार्केटिंग में, सोशल मीडिया पे, वेब पे, गूगल पे, यूट्यूब पे,
तो जब आप अपनी चीज़ को सही अप्रोच टारगेटेड लोगों तक पहुंचाओगे तो यू विल बिकम अ ब्रांड। और जब आप ब्रांड बनोगे तो ब्रांड के संग सबसे बड़ी बेनिफिट आपको जो होगी, द मेन बेनिफिट इज़ डैट कि लोग आपको जानने लगेंगे। जब वो लोग आपको जानने लगेंगे तो आपको ट्राई करेंगे, ठीक है। अब एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, बीइंग अ फैशन डिज़ाइनर, आपको डिजिटल मार्केटिंग ने कैसे बेनिफिट दिया? व्हेन यू हैव स्टार्टेड एज अ यूट्यूबर, तो कितने लोग आपको जानते थे और आज कितने लोग जानते हैं? आज मेरे ख्याल से आपके 55,000 करीब सब्सक्राइबर्स हैं। तो 55,000 इज़ अ ह्यूज यूज़र बेस। तो डिजिटल मार्केटिंग हैज़ बेनिफिटेड यू ना। इन द सेम सिनेरियो किसी भी बड़े ब्रांड की बात करो आप, ठीक है। आज एक मैं छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, आप फैशन इंडस्ट्री से हम थोड़ा हट जाते हैं, किसी और इंडस्ट्री में भी आते हैं। एक कंपनी है एम आई जब इंडिया में लॉन्च हुई तो दिस इज़ द फर्स्ट कंपनी विच हैज़ नॉट डन अ सिंगल एडवर्टीजमेंट इन ऑफलाइन। इवन उन्होंने अपनी सेलिंग भी ऑफलाइन नहीं करी। और दे हैव बिकम अ नंबर 1 कंपनी इन कंपनी। और जब नंबर 1 बना, आफ्टर दैट दे हैव डन ऑफलाइन, ठीक है। अगर आज हम फैशन की ही बात करें, हमारे चंडीगढ़ सेंटर्स पे नियर अबाउट लास्ट बैच में 8 to 10 स्टूडेंट्स थे जो फैशन डिज़ाइनिंग के कोर्स कर रहे थे CU यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद वो हमारे सेंटर पे भी पढ़े, ठीक है। सम वांट्स टू बी लाइक मनीष मल्होत्रा, कोई किसी की तरीके से बनना चाहता था, तो दे वांट टू डू, ठीक है। सबके अपने अपने आइडियल हैं। बट द सेम थिंग कि मनीष मल्होत्रा बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू बी ब्रांड। और ब्रांड बनने का एक ही तरीका डिजिटल मार्केटिंग, यूट्यूब, सोशल मीडिया। और बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग नहीं है, मैं कहूँगा नेटवर्किंग है। एंड नेटवर्किंग कैन बी ईजिली मेड बाय द यूज ऑफ डिजिटल मीडिया, सोशल नेटवर्किंग। आप ये सोचिए ना कि आप बैठे हो दिल्ली में, पटना में, आगरा में, बट यू कैन शोकेस योर एबिलिटीज इन यूएस ऑल्सो, ऑल ओवर वर्ल्ड। तो आप वहीं से बनेंगे। तो ये आपकी कैपेबिलिटीज, आपकी स्ट्रेटेजीज के ऊपर भी है कि हाउ यू कैन बिकम अ फेमस और ब्रांड। आप अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बना रहे हो या खुद को अपने एज अ ब्रांड के रूप में रिप्रेजेंट कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से सबको, हाँ, अपने ऊपर है। मेरे हिसाब से हमें खुद को ब्रांड बनाना चाहिए। अगर हम ब्रांड बनेंगे तो हमारा प्रोडक्ट अपने आप ब्रांड बनेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, पतंजलि इज नॉट अ ब्रांड, बाबा रामदेव इज अ ब्रांड। बाबा रामदेव के नाम पे सारे प्रोडक्ट बिकते हैं। तो दिस इज सिंपल। ओके गाइस, तो देखा आपने किस तरीके से विवेक सर एंड चंकी सर ने हमें बताया कि डिजिटल मार्केटिंग की आने वाले फ्यूचर में किस तरीके से इसका पूरा का पूरा किस तरीके से हम इसको यूज़ करके एक ब्रांड अपना बना सकते हैं और अपने आप को डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नंबर लीडिंग के रूप में देख सकते हैं। तो गाइज़, मैं सबसे पहले चंकी सर को धन्यवाद करना चाहूँगी और विवेक सर को भी धन्यवाद देना चाहूँगी। उन्होंने इस तरीके से आ करके A to Z आपको डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज दी और आप हमारे साथ में जुड़िए। डिजिटल कल का पूरा डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सारा नंबर्स हैं, जितने भी स्टेट्स में डिजिटल कल का सारे सेंटर हैं, आप वहाँ पे क्वेरी कर सकते हैं कैसे डिजिटल मार्केटिंग की स्टडी करेंगे, कैसे आप यहाँ से लाभ उठा सकते हैं। और आज का ब्लॉग हम यहीं स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार रहिए एंड बिंदास रहिए।